राधे राधे दोस्तों। आइए आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है इस जन्माष्टमी आपको बताते हैं। ये उनके लिए है जो इस साल लड्डू गोपाल लेकर आए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपके लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। यह 5 दिन पहले भी की जाती है और जन्माष्टमी के 5 घंटा पहले भी की जाती है। तो आइए आपको इसके प्रोसेस बताते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर जो आपको समय नहीं है तो 5 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, उसके बाद अखंड दीपक जलाइए। फिर अपने लड्डू गोपाल के आँखों में पट्टी बांध दीजिए। उन्हें थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा पहले, फिर पट्टी बांधिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक भगोना लेना है जिसमें जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हो, भगोना नहीं तो आप कटोरा ले सकते हैं जिसमें वो ढक सके। फिर आपको उसमें स्वास्तिक बना लेना है और सबसे पहले घंटे का सबसे पहला अनाज होता है चावल। तो कोई भी अनाज, चाहे गेहूँ चाहे चावल आप ले सकती हैं, आपको अनाज लेना है। उसके अंदर अपने लड्डू गोपाल को आपको ढककर एक तुलसी दल रखना है और उसे अच्छे से एक चुनरी से या किसी साफ कपड़े से रेड कलर के कवर कर देना है। पीले रंग का भी कपड़ा ले सकती हैं। ऐसे कवर कर कर 1 घंटे तक इन्हें छोड़ देना है और अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा कि 1 घंटे बाद फिर आपको यही प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करते हुए आपको इस लड्डू गोपाल को इस अनाज में से आपको निकाल लेना है और उसके बाद इसके अंदर आपको बहुत ही आराम से निकालिएगा उन्हें। बहुत ही जैसे एक नन्हा सा बालक निकाला जाता है वैसे ही निकालिएगा आप। फिर उसके बाद इसे एक जगह खाली कर कर रख दीजिएगा। जो इसमें अनाज है उसे एक जगह खाली कर कर रखने के बाद दूसरे घंटे में आपको चीनी या गुड़ से आपको उन्हें ढकना है। तो चीनी डाल दीजिएगा उसके अंदर और उन्हें जैसे आपने पहले ढका था वैसे ही आपको ढकना है और तुलसी दल रख देना है, यानी मीठे से। फिर आपको 1 घंटे बाद आपका जब मोबाइल बजेगा, जैसे आपको काम में व्यस्त रहेंगे, उस दिन याद नहीं रहेगा, सजाना है, सब चीज़ करना है, तो आप मोबाइल में अलार्म ज़रूर हर 1 घंटे का लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर चीनी से भी उन्हें बहुत ही अच्छे और नाजुक तरीके से उन्हें उन लल्ला को निकालिएगा। उसके बाद आप फलों में इन्हें ढकना है। आपको 5 घंटे में 5 चीज़ों से इन्हें ढकना है। तो उसके बाद फिर इन्हें ऐसे ही दिखाई ना दें, आप बैठा कर जैसे भी लल्ला को आप ढकना चाहती हैं नॉर्मल तरीके से ढक दीजिएगा। फिर इन्हें वही तुलसी दल ऊपर से रख कर चुनरी ओढ़ा दीजिएगा। फिर 1 घंटे के बाद आपको जो है 1 घंटे के बाद उन्हें फिर निकालना है उनमें से। उसके बाद चौथे घंटे में आपको सब्जियों से ढकना है इन्हें, यानी जैसे खीरा, टमाटर, आलू, आपके पास जो भी है आप उस दिन मंगा लीजिएगा। उसके बाद इन्हें सब्जियों में ढकिएगा और ऊपर से तुलसी दल रखिएगा। ऐसे ही आपको प्रोसेस करना है। लास्ट का जो 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो ढकना रहेगा उस समय आपको फूलों से ढकना है। उसके साथ बगल में खीरा एक रख देना है, नार वाला, जिसमें जड़ रहता है, वो खीरा आपको रख देना है जब आप उनका जन्म कराएंगे। तो फूलों के अंदर आपको ढकना है। यह लास्ट वाला 11 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे इनका जन्म होगा, तो आप फूलों से इन्हें ढक दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आपको इन्हें तुलसी दल रख के ढक देना है। फिर पंचामृत आप अपने पास रख लीजिएगा जिससे इनका स्नान होगा। इनका श्रृंगार का सामान रख लीजिएगा जिससे आप उनका श्रृंगार करेंगी। 12 बजते ही आप इन्हें घंटी से, तालियों से, शंख बजा सकें, जो भी आपके घर जो भी साधन है, ढोलक है, शंख है, घंट है, जिससे भी उससे बजाते हुए अपने नंद गोपाल को जगाइएगा, लाला का जन्म कराइएगा। फिर इन्हें पंचामृत से आपको स्नान कराना है अच्छे से, एकदम अच्छे सुंदर से। पंचामृत में आपको दूध, दही, घी
शहद, चीनी, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। और शंख से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान कराना है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना है कि मेरे लल्ला ने जन्म ले लिया है। बधाई देते हुए आप उनको करिएगा। और हाँ, आँखों से जब पट्टी उतारिएगा तो उनके आगे एकदम नया शीशा सबसे पहले दर्पण पे लगाइएगा, जैसे उनका भी जो शक्ति उनके अंदर आया है वो उनके अंदर खुद समाहित हो जाए, इसी से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके बाद इन्हें इनका श्रृंगार कराइए अच्छे से। श्रृंगार कराने के बाद इन्हें आप अपने स्थान पर, अपने झूले में, जहाँ भी आपको पूजना है, बैठाना है, सारा श्रृंगार आपको एकदम पता ही है, इत्र लगाना है, जो भी कुछ लाया है वो सारी चीज़ें आपको इन्हें पहनाना है। और अच्छी सी पोशाक, सुंदर सी एकदम रचनात्मक, कि बहुत ही सुंदर लगे। पहनाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करिएगा, हे भगवान, हे लड्डू गोपाल, आप हमारे घर पधारे हैं। अब ये मेरा घर नहीं रहा, अब ये आपका घर है और हम आपके दास हैं। हम आपकी सेवा करेंगे, जैसे बन पड़ेगा, जैसे भाव पड़ेगा, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसी सेवा होगी आपकी। तो अगर जो उसमें कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। ऐसा बोलते हुए आप उन्हें भोग लगाइएगा, उनकी आरती करिएगा, उनकी नज़र उतारिएगा, बलैया लीजिएगा, ऐसा कहते हुए कि आपके घर में हम आपके अवदास बनकर रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। हमारी सेवा को स्वीकार करिएगा, जैसा भी हम सेवा करेंगे। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन आपका यह चीज़ बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाएगा, आपके लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ऐसा कहते हुए आपको राधे नाम का जप करना है, फिर गाना गाना है, सोहर गाना है, ब्याहू गाना है और अपने लड्डू गोपाल की नज़र तो ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि उस दिन वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगेंगे। उनके पास बांसुरी, मोरपंख, हर चीज़ आप रखिएगा, गाय ला के रखिएगा जो आती है। ऐसा ही करते हुए अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी हुई हो, तो आप इसमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और करिएगा ज़रूर, सपोर्ट करिए हमारा। हम आपको पूजा के बारे में बताते रहेंगे। फ़िलहाल जन्माष्टमी आ रही है तो उसका वीडियो बनाया है। अब आइए आपको 56 भोग बताते हैं कि क्या क्या लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी में 56 भोग में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या क्या भोग लगाना चाहिए कि हमारे 56 भोग कंप्लीट हो जाए। तो आइए जानते हैं कि हमारे 56 भोग में बहुत से आइटम होते हैं और घर में ही होते हैं, बस उन्हें 56 भोग समझ के हम समझ नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले है पंजीरी। आपके जो आटे की पंजीरी बनती है, ये धनिया पंजीरी नहीं है, ये है पंचामृत। इतना सुंदर लगता है। ये है रसमलाई, खीर, आपको बताते रहेंगे हम। आप देखिए, ये है मोहन थाल, रबड़ी मलाई यानी रबड़ी मालपुआ है, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। बेसन के लड्डू, आप इसे नोट भी कर लीजिए। मिश्री, मावा, मक्खन, मूंग दाल हलवा, घी, मधु यानी शहद, मलाई पेड़ा, रसगुल्ले वाइट वाले। आपकी थाल ऐसे ही भर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रबड़ी, मथुरा के पेड़े, जो आप घर पे भी मथुरा से नहीं आए, ये घर पे इसको बोला जाता है। ये है केसर युक्त भात, दाल,
जो कि आप टमाटर डाल के इसे हल्का सा फ्राई भी कर सकती हैं। चना उबाल कर थोड़ा सा भून लीजिए अच्छे से। कढ़ी, कद्दू चवली, कद्दू की सब्ज़ी होती है ये। चावल, सादा चावल होता है ये। आपको 56 भोग ऐसे ही थोड़े थोड़े चीज़ों से बनता है। लौकी, ये लौकी की सब्ज़ी है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी, सारे बिना लहसुन प्याज के बनाए जाएंगे। फल आपके जो भी उस समय उपलब्ध हों, मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। मठरी है, सेव, पकौड़ी बेसन की, चिल्ला, नारियल चटनी, मूंगफली चटनी, नमकीन सेव की और ड्राई फ्रूट, मेवा, बसूदी, बादाम केसर युक्त दूध, बनाना शेक, पानी, गंगा जल युक्त पानी, तुलसी दल युक्त पानी, वो शिकंजी था, सॉरी, पूड़ी, रोटी घी लगी हुई। आपको ऐसे ही थोड़े थोड़े चीज़ें इकट्ठा, पान, सौंफ, जो पान में पड़ते हैं सब, लौंग, इलायची, पान, ये हैं आपके 56 भोग, जो कि आप इसे नोट कर लीजिए डायरी में और थोड़ा थोड़ा ही है बनाइए।